नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का हम लोग 16वां श्लोक करते हैं। हम लोग जो है जान रहे थे कि विदुर महाराज जो है मैत्रेय ऋषि से सबकी काल गणना के अनुसार सबकी आयु के बारे में अब पूछ रहे हैं। तो अब इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि ठीक है, आपने हमें पितृलोक है, स्वर्गलोक है, सभी लोक के निवासियों को की आयु के बारे में हमें बता दिया है। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो मनुष्यों की जैसे 100 वर्ष आयु होती है, वैसे ही देवताओं की भी होती है और पितरों की भी होती है। लेकिन काल गणना के अनुसार पितरों का जो एक दिन होता है तो हमारा 1 महीना होता है, यानी कि जब हमारा 1 महीना बीत जाता है तब पितरों का 1 दिन बीतता है। और देवताओं का जब हमारा 1 साल बीत जाता है तब तो देवताओं की और भी ज़्यादा लंबी आयु होती है। तो सबसे पहले पितरों की हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पितर हमारा जब 1 महीना तब पितरों का 1 दिन, और देवताओं का जब हमारा 1 दिन तब पितरों का 1 वर्ष। और ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष है, सबकी 100 वर्ष आयु, बस काल का अंतर होता है। और ब्रह्मा जी का जब केवल एक ही दिन में, ब्रह्मा जी के एक ही दिन में हमारा 1 कल्प, यानी कि सृष्टि होके भी प्रलय हो जाती है, प्रलय भी हो जाती है ब्रह्मा जी के एक ही दिन में। सुबह सृष्टि, शाम को प्रलय। तो ब्रह्मा जी की आयु की काल की गणना सबसे ज़्यादा है, ये हम लोग जान रहे थे। तो अब देखते हैं। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम आयु परम इदम स्मृतम परेशाम गतिमाचाच्छ एस्यु कल्पाद बहिर्विदः। तो इस तरीके से विदुर जी जो कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि से। भाई मैत्रेय ऋषि से क्यों पूछ रहे हैं? मैत्रेय ऋषि ने साक्षात भगवान से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैत्रेय ऋषि नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनके सारे क्वेश्चनों के आंसर उनके हृदय में हैं, मैत्रेय ऋषि के हृदय में। भाई भगवान से सीधा तत्व ज्ञान लेकर आए हैं, तो जो भगवान से जिसने ज्ञान लिया हो, और विदुर को और मैत्रेय ऋषि को पहले ही महाभागवत कहा जा चुका है। महाभागवत वही होता है जो भगवान को अपने हृदय में धारण किए होता है। तो जब भगवान हृदय में धारण हो जाएंगे, उसके पास ज्ञान और बुद्धि की कोई कमी तो होगी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए विदुर जी है जो वो मैत्रेय ऋषि से एक बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल 2 बार हमारे कल के श्लोक में 2 बार हमसे उद्धव जी की जगह विदुर निकल गया, कि भगवान ने विदुर से कहा कि तुम इस श्लोक से चले जाओ। ये बात उद्धव से हुई थी, भगवान ने क्योंकि उद्धव जी भगवान के बहुत प्रिय थे, और ये भगवान ने ये कहा कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। मतलब इतना ज़्यादा प्रेम उद्धव जी को करते थे, और तब उन्होंने कहा था कि इस धराधाम से अपना काम समाप्त करके जल्दी से जल्दी तुम इसको छोड़ो। तो ये था कल का। चलो आज के में हम चलते हैं। तो कह रहे हैं पितृदेव मनुष्याणाम आयु। विदुर पूछ रहे हैं कि पितृलोकों की, देखो जो तीनों लोगों की आयु के बारे में वर्णन हुआ है, भू भुआ स्वा, जो 3 लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो 14 लोकों में हम लोगों ने जाना था कि जब भी हर कल्प में, यानी कि ब्रह्मा जी के हर दिन पे जो प्रलय होती है, तो वो जो कल्प की प्रलय होती है उसमें क्या होता है कि संकर्षण के मुख से जो अग्नि निकलती है, तो उससे सब नष्ट हो जाता है। बस ऊपर के जो 3 लोक रहते हैं, ब्रह्मलोक, जनलोक, महरलोक। तो महरलोक तक तवा तक जैसा तप जाता है, तो वहाँ पे जो ऋषि मुनि आदि तपस्या कर रहे होते हैं, वो महरलोक से को छोड़कर ऊपर के लोक में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में, जनलोक में। तो कुछ लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, जो ब्रह्मा जी के साथ तपस्या करते रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी के साथ ही जाते हैं वैकुंठ धाम। तो इस तरीके से है। तो वो कह रहे हैं कि पितृलोक और स्वर्गलोक, जो पितृलोक भी समाप्त हो जाता है जब प्रलय आती है, और स्वर्गलोक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पितरों की आयु भी आपने हमें बता दी, स्वर्गलोक के देवताओं की भी आयु आप बता दी आपने हमें,
और मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। समझा दिया आपने। वो कह रहे हैं विदुर जी की ठीक है, चलो आपने हमें पितृलोक की बता दी, स्वर्गलोक की बता दी। पिछले श्लोक में बताया था ना कि जैसे हमारा एक दिन पितरों का, हमारा एक महीना पितरों का एक दिन, हमारा एक साल देवताओं का एक दिन, तो ऐसे थी। तो मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को इस तरीके से हम समझ पाए हैं। कृपया अब मुझे उन महान जीवों के जीवन की अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि से परे है, या करें जिनकी आयु एक कल्प में समाप्त नहीं होती है, यानी कि महरलोक जनलोक के लोग नहीं, यानी कि जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं वो हमारे इस जीवन की अवधि कल्प की परिधि से बाहर है। वो एक कल्प में जो वो होती है प्रलय, उसमें नहीं जाते हैं, समाप्त नहीं होते। तो अब ये क्या है, उन ऋषि मुनियों की आयु के बारे में भी पूछ रहे हैं विदुर जी। तो वो हम लोग जानेंगे। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर जब ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है, जब ब्रह्मा, देखो प्रलय हम लोगों ने जाना कि कई प्रकार की होती है। आंशिक प्रलय कब होती है? ब्रह्मा जी की हर रात्रि को, ठीक है। और ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तब पूर्ण प्रलय होती है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। तब मैं ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं जब पूरी होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु जब 100 वर्ष हो जाएगी तब पूर्ण प्रलय होगी। तो ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है उसमें सारे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि स्वर्गलोक तक तो चला जाता है और ऊपर पितृलोक स्वर्गलोक सब चले जाते हैं, लेकिन महरलोक और ब्रह्मलोक ये बच जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सारे लोग प्रभावित नहीं होते हैं जब कल्प की अंत होता है। तो अत्यधिक विद्वान जीवों जैसे सनक तथा भृगु, ये जो हैं ऋषि लोग, ये कल्पों के प्रलयों से प्रभावित कभी नहीं होते। बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इनमें हर एक भिन्न काल चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। तो पृथ्वी लोक का काल अन्य अधिक उच्चस्थ लोकों पर लागू नहीं होता है। अतः विदुर यहाँ पर अन्य लोगों की काल अवधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर विदुर अब 17वें में क्या पूछ रहे हैं? भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराधीन चाक्षुषा। अब कह रहे हैं क्यों पूछ रहे हैं भाई, उन्हीं से क्यों पूछ रहे हैं विदुर जी? तो कह रहे हैं क्योंकि आप विदुर कह रहे हैं कि हे आध्यात्मिक, उनको कह रहे हैं कि भगवान वेद कालस्य, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उनको भगवान का स्वरूप सिद्ध बता रहे हैं कि आप में भगवान मतलब भगवान ने ही आपको ज्ञान दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान वेद, आप वेद मीन्स जानते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान आया है ये भगवान के लिए भगवान नहीं आया, यहाँ ये विदुर जी उन्हें कह रहे हैं भगवान, ये कहते हैं इन्हें मैत्रेय ऋषि को, कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से आप आध्यात्मिक रूप से आप बहुत शक्तिशाली हो, अध्यात्म का आपको बहुत गूढ़ ज्ञान है, आप जानते हैं। वेद मीन्स आप जानते हैं। किसको जानते हैं? कालस्य गतिम भगवतो ननु, सनातन काल की गति की चालें जो होती हैं वो आप जानते हो। और भगवता अब यहाँ पर आया है कि ये भगवान के लिए आया है कि भगवता यानी कि भगवान के निश्चय ही विश्वम, पूरा ब्रह्मांड विचक्षते, देखते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो। भगवान ने तो आपको ज्ञान दिए ही, आप सब कुछ ब्रह्मांड की बातों को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि धीरा, आप धीर व्यक्ति हैं। धीर व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो। योग राधीन, ये योग दृष्टि के बल पर आप देख सकते हो। तो मतलब कुछ तो ज्ञान आपको दिया है, आप सब जानते हो। और जो नहीं भी जानते हो, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। पहली बात तो आप सब कुछ जानते हो, और नहीं जानते हो तो आप अपनी जो चक्षुषा आँखों द्वारा सब कुछ देख सकते हो, यानी कि आप ध्यान लगाकर कुछ भी देख सकते हो, जो भी कुछ आप जानना चाहो। तो हम लोग नहीं कहते कि अरे वो व्यक्ति बड़ा स्वरूप सिद्ध है, वो उसे बहुत सिद्धि प्राप्त है, वो तो तुरंत बता देता। इसी तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में देखा था, उसमें कि नारद जी जब कहते हैं व्यासदेव जी से, कि व्यासदेव जी कहते हैं मैं बहुत खिन्न हूँ मन से
तब नारद जी कहते हैं कि खिन्न तो हो गई, तुमने सब कुछ लिख दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में तुम इतने वेद वेद सब लिख चुके, लेकिन तुमने भक्ति के बारे में तो लिखा ही नहीं है। तब उन्होंने फिर भागवत लिखी। तो फिर वो कैसे लिखी, तो वो कहते हैं कि तुम सब जान जाओगे। तो वो समाधि में जाते हैं व्यासदेव, जैसे ही नारद जी चले जाते हैं तो व्यासदेव समाधि में जाते हैं, क्योंकि उन्हें भागवतम लिखनी है। तो पहली बात तो ऐसे व्यासदेव भी महाभागवत है, तो सब कुछ भगवान की लीलाओं के बारे में वो जानते हैं, तभी तो भागवत लिख पाए। और जो नहीं भी कुछ भगवान की लीलाएं नहीं भी देखी हैं, जो नहीं भी जानते हैं, तो समाधि में जाकर लिखा है उसमें साफ साफ फर्स्ट कैंटो के चैप्टर में कि समाधि में जाके व्यासदेव ने ध्यान लगाया, और फिर व्यासदेव ने जो नहीं भी दिखी हुई लीलाएं थी वो भी सब ध्यान में जाके देख ली, और फिर भागवतम उन्होंने लिखी। तो इस तरीके से कह रहे हैं वो मैत्रेय ऋषि से कि है जो नहीं है तो चक्षुषा योगराध्येन, यानी कि योग के चक्षु से योग, यानी कि समाधि में जाकर आप ध्यान लगा लो, और ध्यान लगा के आप वो भी सब योग दृष्टि से देख पाओगे। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से आप पूरे शक्तिशाली हो, आप इस सनातन काल की गतियों को समझ सकते हो हर तरह से, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप है, क्योंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, और आप योग दृष्टि से शक्ति की हर वस्तु देख सकते हैं। ध्यान लगाओ आप। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ योगी जो अब देखने को नहीं मिलते हैं, जो अपनी तपस्या में लगे हैं, वो जो भी कुछ अपना ध्यान लगाकर देखना चाहें वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। तो जो योग सिद्धि की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं वो भूत वर्तमान भविष्य की हर वस्तु को देख सकते हैं। नहीं कहते कि वो तो त्रिकालज्ञ है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? त्रिकाल, यानी कि तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं वो शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भगवान के भक्त हैं वो शास्त्रों को, भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं, और वो भगवान को हर वस्तु समझ हर चीज़ समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। क्योंकि देखो भगवान भी कहते हैं कि आदि जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और सारे देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले भगवान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई की सरलता से समझ सकते हैं। जैसे हमारे नारद जी हैं, साधारण ही भक्त, तो तपस्या भक्ति के बल पे वो कुछ भी कर जान सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। भक्तों को सिद्धि के लिए एक अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ती है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो सिद्धियां ऑटोमेटिक उसको प्राप्त होने लगती हैं। वे हर एक के हृदय में विराजमान श्री भगवान की कृपा से हर बात को समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो भगवान की पूजा करता है वो सक्षम हो जाता है, मतलब वो समझ सकता है हर चीज़ को। तो इस तरीके से इनमें बता रहे हैं कि हम लोगों ने जाना कि 16 में बताया है पितरों और देवताओं की सबकी परम आयु के बारे में यहाँ बताया गया है। ज्ञानियों की समय और स्थान दोनों में इस तरीके से सबकी अलग अलग आयु का सबका अलग अलग समय होता है। होती सबकी 100 वर्ष है। और दूसरे में हम लोगों ने किस तरीके से जाना कि वो कह रहे हैं कि आप तो स्वरूप सिद्ध हैं और आप सब कुछ जानने वाले हो। तो इस तरीके से अब वो ऋषि मुनियों की पूछ रहे हैं कि ऋषि मुनि जो महलोक में रहते हैं, यानी कि जो कल्प के बाहर है, ठीक है ना, जो कल्प के बाहर है, उन्हें बताओ, उनके बारे में पूछ रहे हैं। उनके बारे में हम लोग फिर कल जानेंगे। हरे कृष्ण।